एआई की दुनिया में बड़ा धमाका। परप्लेक्सिटी कंप्यूटर अब सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि खुद रिसर्च, कोडिंग और डॉक्यूमेंटेशन जैसे प्रोफेशनल टास्क भी पूरा करता है। ये सिस्टम 19 अलग अलग ए मॉडल्स को एक साथ ऑर्केस्ट्रेट करता है, जिससे यूजर सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज में टास्क बताए और बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। फिलहाल ये सर्विस सिर्फ मैक्स सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है, जो वाइट कॉलर वर्कर्स के लिए बोरिंग और रिपीटेटिव कामों को आधा कर सकती है। एआई स्टार्टअप्स के बीच टैलेंट की छीना झटपटी अब और तेज हो गई है। एंथ्रोपिक ने सिएटल की वर्सेप्ट को खरीदकर क्लॉड की कंप्यूटर यूज स्किल्स को जबरदस्त बूस्ट दिया है। इस डील के बाद वर्सेप्ट का वाई प्रोडक्ट 25 मार्च को बंद हो जाएगा और उनकी इंजीनियरिंग टीम एंथ्रोपिक में शामिल होगी, जिससे क्लॉड अब लाइव एप्स में मल्टी स्टेप टास्क कर पाएगा। वर्सेप्ट के फाउंडर्स में से एक को मेटा ने 250 मिलियन पैकेज देकर पहले ही अपनी टीम में शामिल कर लिया था, जो इस सेक्टर में टॉप टैलेंट के लिए चल रही तगड़ी लड़ाई को दिखाता है। स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस ने एफडीएम एक पेश किया है, जो 11 मिलियन घंटे की स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ट्रेन हुआ है और जटिल कंप्यूटर टास्क सीख सकता है। ये मॉडल ऑटोमेटिक स्क्रीन एनोटेशन करता है, जिससे मैन्युअल लेबर की ज़रूरत घटती है और लंबे वीडियो प्रोसेसिंग में भी तगड़ी परफॉर्मेंस देता है। एफडीएम एक का इस्तेमाल ऑटो ड्राइविंग जैसे रियल वर्ल्ड सीन में भी किया जा सकता है, जिससे डिजिटल वर्कफ्लो और ऑटोमेशन की दुनिया बदलने वाली है। डीपसीक ने अपने नए फ्लैगशिप एआई मॉडल वीचार की टेस्टिंग एक्सेस सिर्फ चीनी चिप कंपनियों जैसे हुआवे को दी है, जबकि एनवीडिया और एएमडी को बाहर रखा गया है। ये कदम चीन की घरेलू हार्डवेयर कंपनियों को सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में बढ़त दिलाने के लिए उठाया गया है। इससे अमेरिकी चिप मेकर्स को बड़ा झटका लगा है और चीन की टेक इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलता दिख रहा है। परप्लेक्सिटी ने कंप्यूटर नाम का नया एआई सिस्टम लॉन्च किया है, जो रिसर्च, कोडिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक ही जगह पर संभालता है। ये सिस्टम जेमिनी, ग्रॉक और चैट जीपीटी 5.2 जैसे कई मॉडल्स को एक साथ यूज करता है, जिससे यूजर अपने टास्क्स को जल्दी और स्मार्ट तरीके से पूरा कर सकते हैं। अब एक ही प्लेटफॉर्म पर डॉक्यूमेंट बनाना, ईमेल भेजना या डेटा एनालिसिस करना सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया है और ये सब अल्ट्रा सिक्योर और पर्सनलाइज्ड तरीके से होता है। एंथ्रोपिक ने क्लाउड कोड के लिए रिमोट कंट्रोल फीचर लॉन्च किया है, जिससे अब मोबाइल से भी कोडिंग टास्क को कंट्रोल किया जा सकता है। यह फीचर फिलहाल प्रो और मैक्स सब्सक्राइबर के लिए रिसर्च प्रीव्यू में उपलब्ध है और इससे डिवाइस के बीच सिंकिंग और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ती है। टर्मिनल पर सेशन चालू करके यूजर मोबाइल या वेब इंटरफेस से उसी सेशन को लाइव कंट्रोल कर सकते हैं, बिना कोड या फाइल क्लाउड में भेजे। एंथ्रोपिक के क्लाउड कोड में ऐसे छुपे बग मिले हैं जो बस एक गलत प्रोजेक्ट खोलते ही तुम्हारा एपीआई की चुरा सकते हैं या दूर से कोड चला सकते हैं। चेक पॉइंट ने बताया कि ये कमजोरियां .क्लाउड, सेटिंग्स, जेसन और .mcp जेसन फाइल्स के जरिए बिना इजाजत कोड रन कर सकती हैं और अटैकर कंट्रोल एंडपॉइंट पर डेटा भेज सकती हैं। अगर तुमने अभी तक वर्जन 187 या 1.111 पर अपडेट नहीं किया, तो भाई अपना सिस्टम खुद खतरे में डाल रहे हो। अपडेट मारो वरना पछताओगे। एआई की दुनिया में बड़ा झटका। एंथ्रोपिक ने अपनी सबसे सख्त सुरक्षा नीति को छोड़ दिया है। अब कंपनी बिना पूरी सुरक्षा गारंटी के भी एआई मॉडल ट्रेन करेगी, ताकि ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनियों की रफ्तार से पीछे न रह जाए। नई नीति के तहत एंथ्रोपिक केवल पारदर्शिता रिपोर्ट और रोडमैप जारी करेगी, लेकिन पहले जैसी सख्त रोक अब नहीं होगी। एंथ्रोपिक के क्लाउड कोड ने कोबोल सिस्टम को मॉडर्न बनाने का दावा किया, जिससे आईबीएम के शेयरों में 13% की ऐतिहासिक गिरावट आई। ए टूल्स अब पुराने बैंकिंग और सरकारी सिस्टम्स को तेजी से अपग्रेड करने की ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोड ट्रांसलेट करना प्लेटफॉर्म अपग्रेड जितना आसान नहीं है। पूरा माइग्रेशन अभी भी सालों ले सकता है। ये घटना साफर दिखाती है कि एआई की वजह से ट्रेडिशनल कंपनियों की कमाई और मार्केट स्ट्रक्चर पर बड़ा असर पड़ने वाला है। क्लाउड कोड सिक्योरिटी के लॉन्च के बाद साइबर सुरक्षा शेयरों में जबरदस्त गिरावट आई, जिसने निवेशकों में डर और अनिश्चितता फैला दी। एंथ्रोपिक के इस नए एआई टूल ने कोड की कमजोरियों को ऑटोमेटिकली पकड़ने और फिक्स सजेस्ट करने की क्षमता दिखाई, जिससे पारंपरिक सुरक्षा मॉडल पर सवाल उठे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एआई का इस्तेमाल सुरक्षा में इजाफा करेगा, लेकिन कंपनियों को अब तेजी से बदलती तकनीक के साथ खुद को ढालना होगा। गूगल ने जेमिनी 3.1 प्रो लॉन्च करके एआई की दुनिया में हलचल मचा दी है, जिसने रीजनिंग और मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज में नया बेंचमार्क सेट किया। इस मॉडल ने आर्कागी 2 टेस्ट में 77.1% स्कोर किया, जो पिछले वर्जन से 2 गुना है और जीपीटी 5 से भी आगे निकल गया है। जेमिनी 3.
एक प्रो टेक्स्ट, इमेज, कोड, वीडियो और ऑडियो इनपुट्स को हैंडल करता है, 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ, और फिलहाल प्रीव्यू में उपलब्ध है। एआई मॉडल की दुनिया में अलीबाबा क्वेन ने 3 नए मीडियम साइज ओपन सोर्स मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। इनमें क्वेन 3.5 35B A3B, क्वेन 3.5 122CB आधे और क्वेन 3.5 27CB शामिल हैं, जिनकी परफॉर्मेंस पुराने बड़े मॉडल से बेहतर है। ये मॉडल डेवलपर्स के लिए बड़े लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल और आसान बना रहे हैं, जिससे एआई इकोसिस्टम में तगड़ा बदलाव आ सकता है।